जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर दो बहुपद दिए गए, इन दोनों बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पे इस तरह से एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। इस 5 का गुणा आपको यहाँ पर लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो 5 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 30 को आपको यहाँ पर दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? दो भागों में आपको यहाँ पर तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाइयों तो वही संख्या हमारे पास यहाँ पर 100 है, हमारे पास यहाँ पर 30 मिलना चाहिए। और यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो हमको घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता है हमको जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। अब आपको यहाँ पर तोड़ने में दिक्कत होती है कि 30 को कैसे तोड़े भैया, आप मुझे तोड़ कर बताइए, मुझे समझ नहीं है, आपको तोड़ कर भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले इसको आपको 2 से भाग लगना। अगर 2 से जा रहा है तो पहले इसको 2 से आपको इसको काटना है। ठीक है ना। 2 से हमारा कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको भी आपको काटना है 15 को। 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 के पहाड़े से 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 5 किससे कटेगा? हमारा 5 के पहाड़े से 5 कम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, देखो 30 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ लिया? 30 को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में, 2 3 5 में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया? हम लोग यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया। अब देखो हमको तोड़ना कितने भागों में था? तोड़ना हमको यहाँ पर 30 को सिर्फ 2 ही भागों में था। अभी आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाई, 3 भाग आएगा तो आपको घबराना नहीं। आपको क्या करना है, इन्हीं 3 भाग का यूज करके, इन्हीं 3 भागों का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। कैसे? चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास यहाँ पर 2 भाग से हम लोग यहाँ पे 1 भाग बना लिया। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 1 भाग बचा है तो इसका गुणा करेंगे तो इस तरह से। ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा? 3 भाग से हमारा यहाँ पर 2 भाग तैयार हो गया। अब हम चेक करेंगे, गुणा करेंगे हमारे पास इन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें तो हमारे पास यहाँ पर ये 30 मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो 6 और 5 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 30 मिल रहा है। अब देखो घटाने पे हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिलता है कि नहीं? देखो 6 और में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 मिलेगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? 7 चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक काम नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को भागों को हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अब क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि काम बन जाए। देखो अगर हम 2 और 5 का गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और बचा क्या है हमारे पास यहाँ पे? गुणा हमारे पास यहाँ पर 3 बचा हुआ है। देखो फिर से हम लोगों ने यहाँ पर 3 भाग का यूज करके हम लोग यहाँ पर 2 भाग बनाने। अब फिर से चेक करेंगे कि दोनों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अगर देखो 10 और 3 का गुणा करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पे 30 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। अगर 10 में से हम लोग यहाँ पर इस 3 को घटाते तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पर ये क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पे ये 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 7 मिला है, जो दोनों को संतुष्ट करा है। देखो गुणा करने पर भी क्या मिल रहा है? गुणा करने पर हमारे पास 30 मिला है। अगर घटा रहे हैं उन दोनों को, 10 में से 3 को घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला? 7 मिला है। तो हमारे पास यहाँ पर एक काम बन जाए। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई तोड़ कर आपको यहाँ पर काम बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर तोड़ना समझ गए होंगे। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पर 3 आया है इसको आपको यहाँ पर इस 7 की जगह पर रख देना है। किसकी जगह पर रखना है? इस 7 की जगह पर आपको यहाँ पर रख देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पर अब 7 की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना। चलो तो क्या करना है, 10 और -3 को क्या करना है? इस 7 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अब बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए देखो हमारे पास यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखो 7 है तो 7 की जगह क्या लिखना है? 10 माइनस में आपको यहाँ पर 3 लिखना है। तो 10 माइनस में पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। एक्स है तो आपको यहाँ पर एक्स करना है, माइनस आपको माइनस कर 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर लेना है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स का गुणा अंदर कर देते हैं। हमारा क्या होगा? 5 एक्स स्क्वायर ही रहेगा
प्लस है तो प्लस करेंगे, 10 का गुणा x में करेंगे यहाँ पर 10x हो जाएगा, माइनस और माइनस करो, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर दो दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा, जोड़ा का मतलब पेयर, मतलब यहाँ पर दो दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये पहले देखते हैं कितने पद हैं। देखो एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद हो गया, यहाँ पर चार पद हो गया, मतलब चार पद है। चार पद से हम लोग यहाँ पर कितने जोड़े बना सकते हैं, दो जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से दो पद मिलकर हमारा एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर से हमारा दो पद मिलकर एक जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करना मेरे प्यारे भाई, पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है और दूसरे वाले जोड़े से भी आपको यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पदों में पूरी तरह से भाग चला जाए। अब कॉमन कैसे लिया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर बाद में समझाऊंगा। देखो पहले आपको क्या करना है, 5x स्क्वायर को पहले तोड़ लेना है। 5x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जो नीचे वाली संख्या होती है वो गुणा में दो बार लिखी होती है। तो यहाँ पर गुणा में क्या हो जाए, यहाँ पर x गुणा में यहाँ पर x हो जाए, क्योंकि अगर हमें x और x का गुणा करें तो हमारे पास क्या हो जाए, x हो जाए। तो पहले वाले पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, प्लस को प्लस लिखो। अब 10 को तोड़ना है, 10x को तोड़ना है, तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुना में हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं और गुना में हम लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, x लगा तो x हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले वाले पद को हम लोग यहाँ पे इस तरह से तोड़ लिया। ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अड़चन कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले आपको यहाँ पर पेयर को भी आपको यहाँ पर तोड़ लेना है। ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो -3 इसमें भी दिख रहा है, -3 इसमें भी दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x लगा, यहाँ पर गुणा में x हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर -6 को हम क्या लिख सकते हैं, -6 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में यहाँ पर 3 गुणा में हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 का गुणा 2 में करेंगे माइनस में 3, मतलब माइनस में 3 का मतलब माइनस में 3 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस में 6 मिलेगा। ठीक है ना। तोड़ लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, तो हमारा टूट गया। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लिखा, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पदों में हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों पदों में देखते हैं क्या दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, जो सेम संख्या दिखना है। ठीक है ना। देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर 5x इसमें भी दिख रहा है और 5x इसमें भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले वाले जोड़े से हमको यहाँ पर 5x को क्या निकालना है, बाहर आपको यहाँ पर निकाल लेना है। चलो निकाल लेते हैं 5x। ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्या बचा हुआ है, देखो इसमें हमारे पास क्या बचा, x बचा था, यहाँ पे x लिख देना है, प्लस है तो प्लस करना है। अब इसके बाद देखो 5 से बाहर निकला तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा था, यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है। इस तरह से पहले वाले पेयर से हम लोगों ने यहाँ पर 5x को कॉमन निकाल लिया। इस तरह से आपको कॉमन निकालना है। ठीक है ना। बाकी जो बचे आपको ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको इस वाले पद में आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो -3 इसमें भी दिख रहा है और -3 इसमें दिख रहा है, इसलिए -3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा। अब बाकी जो बचा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या बचा हुआ है, देखो x बचा हुआ है और प्लस में 2 बचा, तो यहाँ पर x प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कॉमन भी निकालते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन भी निकालना गया। अब क्या करना, आपको चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। तो आपको कैसे पता करना है, आपको ऐसे पता करना है, अगर इन दोनों का सेम आता है मान तो आपको समझ जाना है गुणनखंड सही जा रहा है, अगर अलग अलग जाता है तो आपको समझ जाना है कि गलत जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्या x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें तो सही जा रहा है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो 2 बार है तो उसको सिंपली आपको यहाँ पर एक बार लिख देना है। तो यहाँ पर x प्लस हमारा 2 क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना है जो बाहर है उसको भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बनाकर आपको लिख देना है। तो हमारे पास क्या बाहर है, हमारे पास 5x और माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अंदर 3 लिखना है। ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब कुछ नहीं करना है, यही तुम्हारा यहाँ पर गुणनखंड है। क्या है, यही हमारा गुणनखंड है। तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो इस बहुपद का आपको यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।